इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के त्रयोदश यानी 13वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत भाषा अमृत के समान है। विश्वस्य उपलब्धासु यानी विश्व में उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। अर्थात विश्व में उपलब्ध भाषाओं में से संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम यह भाषा अनेकासाम भाषा नाम अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना अस्याम सुरक्षितम इसमें सुरक्षित है। अर्थात प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि या खजाना इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी ने कथितम कहा है। भारत का प्रतिष्ठा या गौरव दो चीजें हैं, संस्कृत और संस्कृतिस्थता यानी संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा यह भाषा अति वैज्ञानिकी बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत ही संगणक यानी कंप्यूटर के कृते के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। इसके वांग्मयम साहित्य में वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रादि भीष्ट और चिकित्सा शास्त्र आदि के समृद्ध है। अर्थात इसका साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों ने इसके काव्य सौंदर्य का अनुपम, जिसकी उपमा न की जा सके, ऐसा वर्णन किया है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन या आविष्कार सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्ट ने अकरोत किया है। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है या विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत में यानी जो अन्यानि दूसरे शास्त्र हैं विद्यमान हैं, तेसु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि आदि उल्लेखनीय हैं। अर्थात संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्ति यानी सुंदर वचन अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यानी उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम धरती ही हमारा परिवार है। विद्या य अमृतम अनुष्ठे यानी विद्या ही अमृत है। योगः कर्मसु कौशलम कार्य में कुशलता ही योग है। इत्यादि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए।
संस्कृत भाषा सम्यकः शिक्षति। संस्कृत भाषा सभी को यही सिखाती है। केचनः कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य वर्तते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसी धारणा समीचीना यानी सही नास्ति नहीं है। संस्कृत संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय यानी बहुत प्रकार के विषय समाविष्ट हैं या सम्मिलित हैं। महापुरुषों के मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जननाम धृति, उत्तम जन यानी श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य यानी आम नागरिकों की जीवन पद्धति च वर्णिता संति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः हम सभी के द्वारा संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन उसके द्वारा यानी संस्कृत शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाजस्य च और समाज का परिष्कारः भवेत्, शुद्धि होती है। यानी संस्कृत भाषा के द्वारा मनुष्यों की और समाज की शुद्धि होती है, इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। उक्त च और कहा भी गया है, यह सही कहा है, अमृतम संस्कृतम मित्रः, हे मित्र संस्कृत अमृत है, यानी संस्कृत भाषा अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, बोलने में मीठी और एकदम सरल है। भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम यद, भाषासु महनीयम यद या जो सभी भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। मित्र संस्कृत भाषा अमृत के समान है। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। भाषायम यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वांग्मयम साहित्य, अनुपम अतुलनीय या जिसकी कोई उपमा न हो, जगति संसार में, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक या पोषण करने वाली। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चार दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानः संगणकस्य, वैशिष्ट्यम वाङ्मये, अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखना है। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषाया। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? सूक्तियां। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा अस्ति, संस्कृत भाषा संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मय के समृद्धम अस्ति, संस्कृत के साहित्य को कौन कौन समृद्ध है, कैसे किस किस से समृद्ध है? संस्कृतस्य वाङ्मयम, संस्कृत का साहित्य, वेदै वेदों के द्वारा, पुराणै पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रै नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, संपन्न है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत भाषा
सभी जंतुओं से, सभी लोगों से आत्मवत यानी आत्मीय व्यवहार करना सिखाती है। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्, हमारे द्वारा संस्कृत इसलिए पढ़नी चाहिए, यतोहि इसलिए अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, दूसरे मनुष्य और समाज की शुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गति प्रथमा में लिखना, गति ही गति गतय। मति प्रथमा में मति मति मतय। बुद्धि बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। प्रीति द्वितीय विभक्ति में प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति तृतीय विभक्ति में नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः। शांति तृतीय विभक्ति में शांतया शांतिभ्याम शांतिभिः। मति चतुर्थी विभक्ति में मत्यै या मतिये मतिभ्याम मतिभ्यः। प्रकृति चतुर्थी विभक्ति में प्रकृत्यै या प्रकृत्यै प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी विभक्ति में कीर्त्या या कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। गति पंचमी विभक्ति में गीत्या गीते गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी विभक्ति में सूक्ते सूक्तयः सूक्तयोः सूक्तीनाम्। कृति कृति षष्ठी विभक्ति में कृते कृत्या कृत्योः कृतीनाम्। धृति सप्तमी विभक्ति में धृतो धृत्याम धृत्योः धृतिषु। भीति सप्तमी विभक्ति में भीतो या भीत्याम भीत्योः भीतिषु। मति संबोधन में हे मते हे मति हे मतियः। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्ये, इसकी जगह आएगा कस्मिन् अस्ति। कान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे संस्कृते शब्द का विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। उसी प्रकार गति ही शब्द का विभक्ति है प्रथमा, वचन है एक वचन। नीतिम विभक्ति द्वितीया, वचन एक वचन। सूक्तयः विभक्ति प्रथमा, वचन बहुवचन। शांतया विभक्ति तृतीया, वचन एक वचन। प्रीत्यै विभक्ति चतुर्थी, वचन एक वचन। मतिषु विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। अगला प्रश्न है, यथा योग्य संयोज्य लिखत, यानी यथा योग्य इनका मिलान करना है। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। चिकित्सा शास्त्रे की रचना। चरक सुश्रुतौ योगदानम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और महर्षि सुश्रुत का योगदान है। शून्यस्य आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कर्ता कौन है? आर्यभट्टः, आर्यभट्ट। संस्कृतम अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत उन्नति के लिए प्रेरित करती है। सूक्तयः नहीं, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत जो है वो ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। सूक्तयः सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं।